नमस्कार, मैं भुवन फॉर स्टडी IQ। ये है ज्योग्राफी इन 15 मिनट्स और आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिसकंटिन्यूटीज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ के नीचे हमें बहुत सारे डिसकंटिन्यूटीज मिलते हैं, तो उनका क्या फॉर्मेशन है, क्या रोल या क्या रेलेवेंस है, वो आज जल्दी से समझते हैं फ्रेंड्स, रिवीजन क्लास ज्योग्राफी इन 15 मिनट्स में। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा अर्थ का ये सरफेस है और ये जो हम देख रहे हैं ये है हमारा अर्थ का क्रॉस सेक्शन। उसमें हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे डिसकंटिन्यूटीज प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल कॉनराड, मोहो, रेपेती, गुटेनबर्ग, लीमन डिसकंटिन्यूटी। अब ये सारे डिसकंटिन्यूटीज पहले तो हैं क्या, क्यों फॉर्म हो रहे हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ देम। ओके, तो पहला पॉइंट समझिए फ्रेंड्स कि जैसे जैसे आप अपने सतह से नीचे की साइड जाना शुरू करते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ की साइड जाना शुरू करते हैं, तीन चीजें साइड बाय साइड होती हैं। पहला, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होना चालू होता है, गर्मी बढ़ेगी ऑब्वियसली। क्रस्ट में हम देखते हैं पर किलोमीटर करीब 30 से 35 डिग्री तक टेम्परेचर ड्रॉप होता है। सेकंड, आप देखेंगे आपका प्रेशर भी इंक्रीज होना शुरू होता है, क्योंकि एक वेट ऑफ द रॉक्स भी तो है फ्रेंड्स, है कि नहीं। पूरा का पूरा रॉक का एक कॉलम है आपके ऊपर। अगर आप इस जगह पे हैं तो सोचिए इसके ऊपर इतना सारा रॉक का आपका प्रेशर आपके ऊपर काम कर रहा है, साइड से भी प्रेशर इस पे काम कर रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और तीसरा, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होता है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि डेंसिटी डिफरेंशिएशन का क्या प्रोसेस था। जब प्रोटो अर्थ फॉर्म हुआ था उसके बाद हमने देखा डेंसिटी डिफरेंशिएशन होता है, जहां पे द डेंसेस्ट मटेरियल, जिसका घनत्व सबसे ज्यादा है, वो सिंक करता है आपके कोर की तरफ, और जो लेस डेंस मटेरियल है वो ऊपर आता है क्रस्ट की तरफ। तो ये तीन चीजें हमारी साइड बाय साइड चेंज हो रही हैं जैसे हम सरफेस से नीचे की साइड जाते हैं। अब इसके चलते क्या होता है फ्रेंड्स, आपका रॉक्स जो है, जो पत्थर है, बोल्डर्स हैं, वो अब डिफरेंटली बिहेव करते हैं, क्योंकि ये सारे चीज चेंज हो रहे हैं, है कि नहीं। आप खुद सोचिए कि आपका रॉक जब इस जोन पे रहेगा और इस जोन पे रहेगा, यहां पे इसके ऊपर काम कर रहा है टेम्परेचर 1, प्रेशर 1 और इसका डेंसिटी है D1, और यहां पे जो रहेगा उसका है टेम्परेचर 2, प्रेशर 2, डेंसिटी 2। क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे ये नंबर बहुत हाई होगी, यहां पे ये नंबर बहुत कम होगा? यानी कि ये रॉक जो पॉइंट X पे है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट X है और ये पॉइंट Y है, ये दोनों सेम तो नहीं रह सकते ना फ्रेंड्स, अलग अलग तो होंगे ही फॉर श्योर। ठीक है, जब हमने इतना समझ लिया, अब हम समझते हैं हमारे डिसकंटिन्यूटीज क्या हैं। दे आर द ट्रांजिशन जोन्स जहां पे बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड देयर बाय डेंसिटी द रॉक्स स्टार्ट टू अंडरगो एंड हैव फिजिकल प्लस केमिकल चेंजेस। ठीक है, उनका शेप, साइज, उनका मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन या उनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, क्रिस्टल फॉर्म, सब कुछ चेंज होना चालू होता है। क्यों चेंज हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा, प्रेशर बढ़ रहा, जिसके चलते डेंसिटी बढ़ रही है। क्लियर हुआ मामला? अब देखते हैं हमारे डिफरेंट डिसकंटिन्यूटीज। तो जैसा हम देखते हैं फ्रेंड्स, हम अपने क्रस्ट को पहले तोड़ रहे हैं अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में, सियाल सीमा, ये पहले का एक थॉट है फ्रेंड्स। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं कि सियाल सीमा का कॉन्सेप्ट है जिसे आज आउटडेटेड माना जाता है। पर चलिए फिर भी एक बात तुम कह सकते हैं कि हमारा अपर क्रस्ट में अगर डेंसिटी D1 है और लोअर क्रस्ट में डेंसिटी D2 है, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई D2 इज हायर देन D1। हाँ कि ना फ्रेंड्स? क्योंकि डेंसिटी डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो यानी कि लोअर क्रस्ट में डेंसिटी ज्यादा होगी। तो उसी कारण आप देखेंगे कि हमारे जो P वेव या S वेव होते हैं, जब हम अर्थक्वेक को मापते हैं तो P वेव S वेव से मापते हैं, जिन्हें बॉडी वेव्स कहते हैं। नेक्स्ट क्लास हम अर्थक्वेक वाले क्लास में देखेंगे। तो आप देखेंगे कि वो P वेव और S वेव भी अलग अलग बिहेव करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में सेम हो, क्योंकि आपका वेव का प्रोपगेशन डिपेंड करता है डेंसिटी पे। जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना स्पीड में जाएगा वेव। करेक्ट? तो यहां पे ये जो पहला हमारा ट्रांजिशन जोन बना, इसको हम कहते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। Okay, which is formed between my upper crust and my lower crust. Why is there a zone of transition? Density is changing. Next we come to the zone between my lower crust and upper mantle. Okay, अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा लोअर क्रस्ट और अपर मैंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी बन रहा है, क्रस्ट और मैंटल के बीच में। क्यों फ्रेंड्स? ऐसा समझिए, क्रस्ट एज अ होल, उसका स्टेट हम कह सकते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में है। ओके, क्रस्ट हमारा पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट में है, पर जब हम अपर मैंटल की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि यहां पे इट इज सॉलिड टू सेमी सॉलिड। अब ऐसा क्यों फ्रेंड्स?
क्योंकि ठीक अपर मेंटल के नीचे है आपका एस्थेनोस्फेयर, मैग्मा वाला लेयर। तो आप खुद सोचिए फ्रेंड्स कि अगर ये मेरा एस्थेनोस्फेयर है, ओके, इफ दिस इज माय एस्थेनोस्फेयर, मुझे खुद बताइए कि कोई एक रॉक जो यहां पे होगा प्रेजेंट, क्या वो ऑलरेडी मेल्टिंग का प्रोसेस चालू कर गया होगा? मेल्टिंग जो है, पूरा का पूरा मेल्ट होने का प्रोसेस ऐसा तो नहीं है कि अचानक से होता है। जैसे जैसे आप गर्मी के पास जाएंगे वैसे वैसे रॉक्स मेल्ट होना चालू हो जाती हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा अपर मेंटल का एरिया में पार्शियल मेल्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि वो एस्थेनोस्फेयर के नजदीक है, जिसके चलते आपका रॉक्स फिर से डेंसिटी उनका चेंज हो रहा है। फिर से हम देखते हैं हमारा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हम एक डिस्कंटिन्यूटी डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी। ओके, दिस इज बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहां मैंने लिख दिया आपके लिए, बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। नेक्स्ट आइए, अब हम देखते हैं हमारा लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में। वंस अगेन वी फाइंड कि हमारे लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ रेपेती डिस्कंटिन्यूटी। क्यों भला? क्या डिफरेंस हो रहा है? फिर से स्टेट चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है फ्रेंड्स। आपका जो अपर मेंटल है वो है सॉलिड टू सेमी सॉलिड, लोअर मेंटल जो है वो है कंप्लीटली सॉलिड। फिर से आपके पी वेव या एस वेव जो है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। फिर से हमारे रॉक्स जो प्रेजेंट हैं उनका फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होगा। इसीलिए हमने डिफाइन किया रेपेती डिस्कंटिन्यूटी। फाइनली हम आते हैं लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में। अब आउटर कोर क्या है फ्रेंड्स? ये है लिक्विड स्टेट में, लोअर मेंटल है सॉलिड स्टेट में। बताइए फिर से, आपके जब रॉक्स ही अलग अलग हैं तो हो गया ना फिजिकल केमिकल चेंज। तो फिर से आपका एक पर्टिकुलर डिस्कंटिन्यूटी बना जिसे हम कहते हैं गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। सिमिलरली इनर कोर हमारा सॉलिड स्टेट में है, आउटर कोर लिक्विड है। क्यों? क्योंकि इनर कोर में प्रेशर एज कंपेयर्ड टू आउटर कोर ज्यादा है, जिसके चलते यहां पे सॉलिडिफिकेशन हो जाती है, जिसके चलते फिर से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक डिफाइन हुआ, जिसके वजह से फिर से हमारा एक डिस्कंटिन्यूटी हम क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है लीमन डिस्कंटिन्यूटी। समझे फ्रेंड्स? तो ये डिस्कंटिन्यूटी के नाम तो चलिए बड़े बेसिक हैं, हाँ, कॉनराड, मोहो, रेपेती, गुटेनबर्ग, लीमन, ये तो आप याद रख लेंगे। पर वो डिस्कंटिन्यूटीज क्रिएट क्यों हो रही हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। इनका इफेक्ट क्या होता है उस पत्थर पे या रॉक पे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। और ये याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है? इंडिविजुअल एरियाज के स्टेट का पता रखिए। जैसे क्रस्ट सॉलिड है, अपर मेंटल सॉलिड टू सेमी सॉलिड है, लोअर मेंटल सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है। अगर आपको स्टेट पता होगा, आपको डिस्कंटिन्यूटी पता है, और डिस्कंटिन्यूटी पता होगा तो ज्योग्राफी ऑप्शन में आपको पता होगा द वेलोसिटी ऑफ द वेव, हम वो भी पता कर सकते हैं। जो जहां ज्यादा डेंसिटी होगी वहां वेलोसिटी ज्यादा होगा। समझे फ्रेंड्स? चलिए, जब कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अब नोट्स देख लेते हैं फटाफट। ओके, कॉनराड 10 से 20 किलोमीटर के बीच में अपर क्रस्ट वर्सेस लोअर क्रस्ट, सियाल सीमा वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अफेक्ट्स द प्रोपगेशन ऑफ साइस्मिक वेव्स। जैसा मैंने कहा, क्योंकि लोअर क्रस्ट की डेंसिटी है ज्यादा तो यहां पे थोड़ा स्पीड में चलता है मामला। सिमिलरली मोहो डिस्कंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, इसे हम कहते हैं बेस ऑफ द क्रस्ट। ओके, ऑल्सो नोन एज बेस ऑफ द क्रस्ट, क्योंकि ये एग्जैक्टली क्रस्ट और मेंटल के बीच में आ रहा है, क्रस्ट का लीचला भाग है ये। उसके बाद आता है रेपेती डिस्कंटिन्यूटी, जहां पे हम फेज ट्रांजिशन देखते हैं। फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, तो रॉक्स का मिनरल कॉम्पोजिशन, उनका फिजिकल स्टेट, सब कुछ चेंज होगा। यही है फेज ट्रांजिशन। ओके, नेक्स्ट देखिए गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। यहां पे हम देखते हैं सॉलिड मेंटल से अब आप लिक्विड आउटर कोर की तरफ गए हो, फिर से आपका स्टेट का चेंज हो रहा है, जिसके चलते आपका एक और डिस्कंटिन्यूटी क्रिएट हुआ, गुटेनबर्ग। और सिमिलरली आया लीमन डिस्कंटिन्यूटी, आउटर कोर लिक्विड, इनर कोर सॉलिड, है चेंज ऑफ स्टेट, बन गया एक डिस्कंटिन्यूटी। समझे फ्रेंड्स? दिस इज डिस्कंटिन्यूटीज ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, लेयर वाइज हमने किया है। अगर आप समझ गए हैं तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक फ्रेंड्स। ठीक है, ये डायग्राम, ये स्टेट आप याद रखेंगे, कौन सा किस स्टेट में है। अगर स्टेट याद रहा ना हर लेयर का, डिस्कंटिन्यूटीज आसानी से याद हो जाएगा। ओके, चलिए इस सवाल का हमको आंसर देंगे फ्रेंड्स। दिस डिस्कंटिन्यूटी फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड अपर मेंटल, एवरेज डेप्थ मोर बीनीथ कॉन्टिनेंटल, चेंज इन रॉक कॉम्पोजिशन इज थॉट टू बी द कॉज ऑफ दिस डिस्कंटिन्यूटी। कौन सा है? ओके, लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट बॉक्स फ्रेंड्स। आप में से जो सारे स्टूडेंट्स पहले लेक्चर से ऑलरेडी आंसर देते आए हैं, मैं आप लोगों का आंसर देख भी रहा हूं, जिनका गलत है उनको मैं बता भी रहा हूं इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो मुझे आंसर इसका बताइएगा प्लीज।